हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेडी नेचर लवर। आज मैं आप लोगों के साथ एडिक्टेड लव के पार्ट 7 को शेयर करने वाली हूँ। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड जो भी कोई मेरे इस वीडियो पर न्यू है, मेरे चैनल पर न्यू है, वो भी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको वांगशियन वीडियोस ऐसे ही और ज़्यादा देखने को मिल सकें। एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। आपके सब्सक्राइब और कमेंट करने से ना मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ कर दीजिएगा। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी अपने उस वर्कर की फैमिली को सेव कर लेता है, बचा लेता है। एंड उसके बाद जब वो लैंड मैंसन वापस आता है इवनिंग टाइम में, तो उसको पता चलता है कि वांग जी को पता चलता है कि वहाँ पर वीइंग, सुयांग एंड लेंसी चैन वो तीनों अभी तक घर नहीं आए हैं। एंड इसके बाद ना वो पता करवाता है, अपने एक बॉडीगार्ड को कॉल करता है और कहता है उससे कि पता करो लेंसी चैन एंड वीइंग कहाँ पर हैं। इसके बाद वो अपने अंकल किरण से पूछता है कि अंकल किरण, अंकल वी कहाँ हैं। तब अंकल किरण उसे बताते हैं वांग जी को कि अंकल वी 2 दिन के लिए आउट ऑफ टाउन गए हैं एंड वो ना 2 दिन बाद आएंगे यहाँ पे। तो वांग जी को ना एक रिलीफ फील होता है कि हाँ चलो, वीइंग कम से कम अंकल वी के सामने ऐसे गायब नहीं हुआ है। और इसके बाद वो बॉडीगार्ड जिसको वांग जी ने कॉल किया था, वो वांग जी को कॉल करके बता देता है कि वीइंग, लेंसी चैन, सुयांग कहाँ पर हैं। इसके बाद वांग जी उस जगह पर पहुँच जाता है, उस प्लेस पर जहाँ पर लेंसी चैन, वीइंग एंड सुयांग थे। और वहाँ पर से ना वो ना उन तीनों को लेकर ना आ जाता है, बिकॉज वीइंग को ना चोट लगी हुई थी। और उस चोट को देखकर ना वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था उसको, इतना ज़्यादा हाई टेम्पर हो गया था उसका कि वो ना तीनों से मतलब लेंसी चैन एंड वीइंग का तो हाथ पकड़ता है और सुयांग को ना एकदम डीप वॉइस में कहता है कि चलो घर जल्दी से मेरे साथ, अभी के अभी। और इसके बाद वो ना उन तीनों को घर ले आता है। घर लाके वो उन तीनों को सरप्राइज़ देता है। एक डिनर करवाने के बाद उनको ना टेरेस पे लेके गया था वांग जी, और वहाँ पर ना प्रोजेक्टर्स की मदद से वांग जी ने एकदम तारा मंडल जो होता है ना, तारे होते हैं बहुत सारे, उनको ना वहाँ पे ना दिखा रखा था। और वीइंग, सुयांग, लेंसी चैन ये ना उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनको टच करने की कोशिश कर रहे थे। उनको ना बहुत अच्छा लग रहा था, बिकॉज ये लोग ना सिटी में रहते हो। जब आप किसी बड़े सिटी में रहते हो ना, तो आप लोगों को ना आसमान के तारे देखने को नहीं मिल सकते हैं, बिकॉज सिटीज़ में ना लाइट इतनी ज़्यादा होती है, लाइटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो उन लाइटिंग की वजह से ना आपको आसमान के तारे दिखाई नहीं देते हैं। तो इसलिए ना वीइंग, सुयांग एंड लेंसी चैन, इनको ना वो तारे, वो तारामंडल, वो ग्रह, ये सब देखना ना बड़ा अच्छा लग रहा था। और सुयांग और वीजिंग ना ज़बरदस्ती वांग जी को भी ले गए थे कि हाँ हमारे साथ चलो। वांग जी कुछ कर नहीं रहा था इन लोगों की तरह, कुछ भी नहीं कर रहा था हरकत, वो बस खड़ा हुआ था। और वो ना इन लोगों को ऐसे हैप्पी देखकर ना स्माइल कर रहा था, वो खुश था इन तीनों को हैप्पी देखकर। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वांग जी वो कॉलेज के लिए तैयार हो गया था, लेंसी चैन भी तैयार हो गए थे, वीजिंग भी तैयार हो गया था, सुयांग भी तैयार था। तभी वांग जी अपने 2 बॉडीगार्ड्स को बुलाता है और कहता है कि तुम दोनों इन तीनों का ना ख्याल रखोगे और इन तीनों पर ना नज़र रखोगे। तभी ना सुयांग ना एकदम, वो ना अभी उसमें ना इतना माइंड नहीं है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, उसने ना क्लास क्रॉस की है पढ़ाई में, स्टडी में ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है स्टडी में, और उसने ना क्लासेस क्रॉस की हैं। इस वजह से वो वीइंग से ना बस एक क्लास नीचे पढ़ता है। एंड वीइंग उसने कभी भी क्लास क्रॉस नहीं की है, तो उसकी एज ज़्यादा है, सुयांग से 3 साल बड़ा है वीइंग। और वो ना ट्रांसफ़र होके आया है, इसलिए वो एक क्लास आगे है बस सुयांग से। तो सुयांग ना मजाक में ना कह देता, गागा हम 3 हैं और ये बॉडीगार्ड सिर्फ 2। तब ना वांग जी कहता है ये 2 ही काफ़ी हैं तुम तीनों पर नज़र रखने के लिए, तुम तीनों ये तीनों ना यूनिवर्सिटी में रहने वाले हो। तभी लैंड किरण ना इन सब चीज़ों को देखकर, वो ना वहीं पे बैठे हुए थे ब्रेकफास्ट टेबल पे, ये सब ना कन्वर्सेशन
ब्रेकफास्ट टेबल पे हो रही थी और ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ के ना लेन किरण ना देख रहे थे कि वांग जी कितना ज़्यादा वरिड दिखाई दे रहा है। आज से पहले लेंसी चैन कभी भी इतना लेट बाहर नहीं रहे, उनको भी वरिड वो भी हो रहे हैं, उनको भी चिंता हो रही है लेंसी चैन की, वीजिंग की, सुयांग की, लेकिन वांग जी को ना कुछ ज़्यादा ही हो रही है। वो ना एकदम बॉडीगार्ड उसने भेज दिए हैं। वो अपने बॉडीगार्ड की साइड देखता है और कहता है मुझे कुछ नहीं पता, अगर इन तीनों में से किसी को खरोंच भी आई तो मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगा, समझे तुम। लेन किरण अपने माइंड में इस डायलॉग को सुन के कहते हैं मेरे बच्चों का सेम डायलॉग क्यों है, ये सारे के सारे यही डायलॉग क्यों देते हैं कि जान से मार डालूंगा। इन्होंने कभी मच्छर भी मारा है जो ये किसी इंसान को मारेंगे। बिकॉज यहाँ पे ना लेन किरण को नहीं पता कि वांग जी क्या वर्क करता है। उनको ना बस इतना पता है कि हाँ वांग जी ने सिर्फ एक मर्डर किया है, लेकिन उनको नहीं पता कि वांग जी ने कितने मर्डर किए हैं और वो हकीकत में क्या काम करता है, ये कुछ भी नहीं पता लेन किरण को। लेंसी चैन को हालांकि सब कुछ पता है और लेंसी चैन का फेस ना इस टाइम पे देखने लायक हो रहा था। वो ना एकदम शॉक्ड होते हुए ना वांग जी से कहते हैं वांग जी इनको जान से मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे आज से, और प्लीज़ तुम बॉडीगार्ड मत भेजो हमारे साथ कॉलेज में। तब ना वांग जी कहता है मुझे कुछ नहीं पता, ये गार्ड्स आप लोगों के साथ जाएंगे कॉलेज तक। हाँ अगर आप लोग चाहते हो कि ये कॉलेज के अंदर ना जाए तो कोई बात नहीं, ये कॉलेज के अंदर के एरिया में नहीं जाएंगे, बट ये आप लोगों को यहाँ से कॉलेज और कॉलेज से घर ज़रूर छोड़ेंगे और आपके साथ ही रहेंगे इतने टाइम। जब आप कॉलेज से बाहर रहोगे तो ये बॉडीगार्ड आपके साथ रहेंगे, बस मैंने कह दिया, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। ऐसा कह के वांग जी एकदम डीपली वॉइस में ना वहाँ से चलते हुए चला जाता है और कहता है कि मैं लेट हो रहा हूँ कॉलेज जाने के लिए, जल्दी आओ आप लोग तैयार होके ब्रेकफास्ट करके। इसके बाद हमें ना सीन शिफ्ट होता है यहाँ से और सीन शिफ्ट होके हमें कॉलेज का दिखाया जाता है। वो बेचारे बॉडीगार्ड ना एंट्रेंस गेट पर ही खड़े हुए थे और वो ना सबको ना एब्जॉर्व कर रहे थे, जो भी कोई कॉलेज में आ रहा था, जो भी कोई कॉलेज में से जा रहा था। तभी वो लोग ना एक पर्सन को देखते हैं और उस पर्सन को देख कर ना वो थोड़ा सा डाउट फील करते हैं और थोड़ा सा डाउट फील करने के बाद ना वो तुरंत वांग जी को कॉल करते हैं और कॉल करके कहते हैं बॉस हमें एक पर्सन पर डाउट है, हमें नहीं लगता कि वो यहाँ पर स्टूडेंट है और ना ही वो यहाँ पर टीचर है। तो वांग जी कहता है ठीक है तुम लोग इन्वेस्टिगेशन करो, वो कौन है, मैं अभी क्लास में हूँ। ऐसा कह के वांग जी तुरंत कॉल को काट देता है और उस समय ना लेंसी चैन खुद क्लास ले रहे थे बिकॉज आज उनकी मैथ्स की जो टीचर हैं वो नहीं आई हैं। इस वजह से ना लेंसी चैन को उनकी क्लास लेनी पड़ रही है और इस बात को ना लेंसी चैन थोड़ा सा इग्नोर करते हैं कि वांग जी फ़ोन पे बात कर रहा था। बाद बाकी बहुत से स्टूडेंट, कम से कम 10 से 15 स्टूडेंट ना फ़ोन पे लगे हुए थे, कोई मैसेज कर रहा था, कोई बात कर रहा था। लेंसी चैन ना हार थक के ना आधा घंटा पढ़ाने के बाद वो ना बैठ जाते हैं अपनी चेयर पे और कहते हैं कि अगर आप लोगों को फ़ोन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में तो आप फ़ोन से ना बात कर लीजिए, चैटिंग कर लीजिए, जो भी कुछ आपको फ़ोन पे करना है आप कर लीजिए, मैं आपको नहीं पढ़ाता हूँ। ऐसा कह के लेंसी चैन बैठ गया था और जैसे ही लेंसी चैन ये बात कहते हैं ना तो जो भी स्टूडेंट फ़ोन चला रहे थे या फ़ोन की साइड देख रहे थे या चैटिंग कर रहे थे किसी से या फिर कॉल पे बात कर रहे थे किसी से, वो सब ना अपने अपने फ़ोन्स को ना साइड रख देते हैं और खड़े होके ना सॉरी कहते हैं टीचर को। वहाँ पे ना टीचर्स को ना बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट दी जाती है बिकॉज टीचर्स ना एकदम सिखाते हैं कि हाँ हमें लाइफ में आगे बढ़ना है। वो कभी भी पीछे नहीं हटाते हैं स्टूडेंट को, हमेशा आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करते हैं। तो वो स्टूडेंट ना खड़े होकर सॉरी भी कहते हैं। तब लेंसी चैन कहते हैं ओके कोई बात नहीं, सॉरी मत बोलो, मैंने माफ़ कर दिया है तुम लोगों को, बस अपनी स्टडी पे फोकस करो। क्लास के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ क्लास में ध्यान होना चाहिए। स्टडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। अगर आप सक्सेसफुल पर्सन नहीं हो तो कोई भी आपको लाइक नहीं करता है, ये टाइम ऐसा ही है। ऐसा कहने के बाद लेंसी चैन फिर से उन लोगों को ना पढ़ाने लग जाते हैं सभी स्टूडेंट्स को। और वीइंग वो ना आज
एकदम मतलब वांग जी ना एकदम वीइंग को ना सेफ रखने के चक्कर में अपनी क्लास में ले गया था। और वीइंग बेचारा कुछ बोल नहीं पा रहा था बिकॉज वांग जी को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। सुयांग वो अपनी क्लास में चला गया था, बट वीइंग ना वांग जी के पास में बैठा हुआ था। तभी लैंसी चैन को ना एकदम से निगाह गई लैंसी चैन की कि क्या वीइंग यहाँ पर है। वीइंग वीइंग वांग जी से जूनियर है एक क्लास, वो ट्रांसफ़र होकर आया है, अभी तक उसकी क्लास का ना पता नहीं है वो कौन सी क्लास में जाएगा। बट उसको ना एक क्लास नीचे ही अभी जगह खाली थी तो वहीं पे उसको ना शिफ्ट किया गया है। तब ना लिंसी चैन कहते हैं कि वी वो जियान, तुम इस क्लास में क्या कर रहे हो, तुम अपनी क्लास में क्यों नहीं हो। तो वीइंग ना डरते हुए खड़ा होता है, कहता है सॉरी सर, वो मुझे नहीं पता कि मेरी क्लास कौन सी है। तब ना लैंसी जन कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम अभी यहीं पे बैठो, मैं तुम्हें बाद में तुम्हारी क्लास बता दूंगा कौन सी है। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता है और सीन शिफ्ट होके ना उन बॉडीगार्ड्स का दिखाया जाता है वांग जी के। वो ना उस पर्सन के बारे में ना इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और उनको जो पता चला था लैपटॉप पे, वो जैसे ही स्क्रीन पर देखते हैं ना उसकी डिटेल की वो कौन है, उन दोनों गार्ड्स की ना आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई थी और वो तुरंत अपना फ़ोन निकालते हैं, हड़बड़ाते हुए अपना फ़ोन निकालते हैं और वांग जी को कॉल करके कहते हैं बॉस बॉस वो पर्सन, आप उसको बहुत टाइम से ना सर्च कर रहे हो, वो पर्सन यहाँ पे है जिसे आप सर्च कर रहे थे। वांग जी ना जैसे ही इन सब बातों को सुनता है ना, उसकी क्लास अभी अभी ओवर हुई थी, वो क्लास में से ना जस्ट बाहर आया था और उसके फ़ोन पे ना तुरंत कॉल आ गई थी उसके गार्ड्स की। और वो गार्ड जैसे ही इस बात को कहते हैं ना, और वांग जी जैसे ही सुनता है कि हाँ जिस पर्सन को वो ढूंढ रहा था पिछले 1 साल से वो पर्सन मिल गया है। वांग जी का तो ठिकाना ही नहीं था, खुशी का और गुस्से का दोनों का। वो खुश इसलिए था कि वो पर्सन मिल गया, वो गुस्सा इसलिए था कि वो उस पर्सन से नफरत करता है, उसे जान से मारना चाहता है। तभी वांग जी कहता है उसे जल्दी से कैप्चर करो, वो कहाँ है, उसे पकड़ो अभी, मैं आ रहा हूँ। और ऐसा कह के ना वांग जी ना दौड़ के ना जाने लगता है, लेकिन तभी वो अपने सामने प्रिंसिपल को एक बंदे से बात करते हुए देखता है और वो बॉय ना कोई और नहीं था, वांग जी जिसे ढूंढ रहा था वो वही बॉय था। और वांग जी जैसे उसे देखता है ना तो वो रुक जाता है, उसके कदम रुक गए थे और वो ना गौर से ना देखने लगता है, एकदम ध्यान से देखने लगता है उस बॉय की तरफ कि ये वही है या नहीं। और वो बॉय ना एकदम से वो वांग जी को नहीं पहचानता, उसे नहीं पता कि वांग जी कौन है क्या है, वो लैन वांग जी को नहीं पहचानता। उसकी जो मेमोरी है ना वो ना उसको ना मेमोरी लॉस हुआ था, वो कोमा में रहने के बाद यहाँ पे आया है। हमें ना नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा नेक्स्ट पार्ट में कि ये कौन है क्या है कहाँ से आया है। बट फ़िलहाल वांग जी इसको ऐसे अपने सामने देख के ना थोड़ा सा शॉक्ड है कि ये पर्सन ऐसे मेरे सामने क्यों खड़ा है। वो पर्सन ना वांग जी की साइड देख रहा था, वो घूम गया था वांग जी की साइड और वो ऐसे देख रहा था वांग जी को जैसे कि वो वांग जी को जानता ही नहीं है। वांग जी को ना इस रिएक्ट की उम्मीद नहीं थी, इस रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी और वांग जी ने अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसको इतना गुस्सा आ रहा था उस पर्सन पे। वो तुरंत जाता है उस पर्सन का कॉलर पकड़ के और उसमें ना 3-4 पंच मार देता है। जब तक प्रिंसिपल और बाद बाकी के गार्ड्स उसके आते एंड कॉलेज का स्टाफ जब तक उनको रोकता ना तब तक तो वांग जी उसमें पंच मार चुका था, कम से कम 4-5 पंच वो ना दे चुका था उसमें। सारा स्टाफ सब लोग ना मिलके ना इनको अलग करते हैं। तब ना वो पर्सन ना चिल्लाते हुए कहता है तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानता भी नहीं, और तुम ऐसे मुझे पंच क्यों मार रहे हो, मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ जो तुम मुझे ऐसे हिट कर रहे हो। वांग जी ना कहता है तुम्हें याद कैसे नहीं है तुमने क्या किया था, तुम जानते भी हो तुम कितने गिरे हुए इंसान हो, तुमने क्या किया था तुम्हें याद नहीं है, तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो, तुम कुछ भी नहीं भूले हो, तुम ना ड्रामा कर रहे हो ये सब करने का, तुम मुझे पागल नहीं बना सकते हो, तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। वांग जी ना ऐसा कहता है तभी वहाँ पे ना दौड़ के ना लैंसी चैन आ गए थे। वो ना क्लास के बाहर ही खड़े हुए थे और उनको ना दिख रहा था कि हाँ फ़ाइट हो रही है, तो वो दौड़ के ना जैसे उनको दिखा कि वांग जी की फ़ाइट हो रही है तो वो दौड़ के वहाँ पे आ गए थे। वो ना वांग जी को पकड़ते हुए कहते हैं वांग जी क्या हुआ।
और सामने वाला पर्सन जैसे ही वांग जी का नाम सुनता है ना, वांग जी, तो वो ना पैनिक करने लगता है। उसको ना इस नाम से ना थोड़ा सा डर लगने लगता है। और वांग जी जो ना अपनी गुस्से भरी आंखों को दिखा रहा था, उसको ग्लेयर दे रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्से में उसको देख रहा था, वो पर्सन ना सामने वाला पैनिक करने लग जाता है। तभी प्रिंसिपल कहते हैं, वेंशु तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे कैसे कर रहे हो। और वो बंदा ना, अब हमें पता चलता है कि इसका नाम वेंशु है, और ये ना अब पैनिक कर रहा था, ये बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था। इसके माइंड में ना थोड़ा कुछ असर हुआ है किसी बात का, उस वजह से ना ये बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था। और वो ना पैनिक करते हुए ना बेहोश हो जाता, चिल्लाते हुए वो चिल्ला रहा था, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, ऐसा मत करो, मुझे मत मारो। और ऐसा कहते कहते ना वो ना बेहोश हो जाता है। अब हमें थोड़ी देर बाद का ना सीन दिखाया जाता है, सीन शिफ्ट होता है यहाँ से, और प्रिंसिपल ना वांग जी को वार्निंग दे रहे थे कि वांग जी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता भी है वो पर्सन अपनी याददाश्त भूल चुका है। अगर तुम्हारी कभी दुश्मनी थी भी तो इस दुश्मनी को ना इस कॉलेज से बाहर, इस कैंपस के बाहर उसे दिखाना, लेकिन इस कैंपस के अंदर अपनी दुश्मनी को सिर्फ अपने अंदर रखो, बाहर मत आने दो। ऐसा नहीं कर सकते हो तुम किसी स्टूडेंट के साथ, ऐसे हाथ नहीं उठा सकते हो। तुम अगर इस कॉलेज के फाउंडर नहीं होते ना, ट्रस्टी नहीं होते, तो आज मैं तुम्हें रस्टिकेट कर देता। और ये ना तुम्हारी फर्स्ट एंड लास्ट मिस्टेक होनी चाहिए वांग जी। आज से पहले तो तुमने कभी भी किसी भी नियम को, किसी भी रूल को नहीं तोड़ा है, फिर आज क्यों। तभी वांग जी ना गुस्से में कहता है, सर आपको नहीं पता वो इंसान कितना गिरा हुआ है। तभी जो प्रिंसिपल थे ना वो कहते हैं, वांग जी मुझे नहीं जानना कि वो कितना गिरा हुआ था, बट इस समय वो ना 1 महीने पहले ही कोमा में से निकल के आया है, उसको परेशान मत करो, ठीक है। कॉलेज के अंदर बिल्कुल भी मत करो, तुम्हारी जो भी दुश्मनी है कॉलेज के बाहर निकालना, इस कैंपस के बाहर निकालना। वांग जी अपना सिर गुस्से में नोट करता है और वहाँ से ना हाँ करके कि हाँ ठीक है सर, और ऐसा कह के गुस्से में ना वहाँ से चला आता है बाहर। और बाहर वीजिंग, जियांग चैंग सब लोग ना खड़े हुए थे, उसके मतलब जितना भी फ्रेंड सर्कल है ना उसका, जियान यान ली, नी हुएसांग, नी मिंजे, लेंसी चैन, ये सब खड़े हुए थे। और जैसे ही वांग जी बाहर आता है तो वीजिंग ना पूछता है, गागा क्या हुआ, प्रिंसिपल ने कुछ ज़्यादा डांटा आपको। तो वांग जी ना वियिंग की साइड देखते हुए ना स्माइल करता है और कहता है कि नहीं, प्रिंसिपल ने मुझे नहीं डांटा है, वो बस मुझसे गलती हो गई थी, मैं किसी और को कोई और समझ बैठा था, और कोई बात नहीं है। चलो अब तुम, छुट्टी हो गई है ना कॉलेज की, चलो घर चलो। इवनिंग का टाइम हो रहा था। इवनिंग टाइम में ये लोग ना वापस से घर आ जाते हैं, बट वांग जी के माइंड में ना वही पर्सन घूम रहा था। वो पर्सन बार बार उसके माइंड में घूम ही जा रहा था। वीयिंग जो कि ना पूरा शहर देखना चाहता है, उसको मन नहीं लग रहा उसका घर के अंदर, वो पूरी सिटी को देखना चाहता है, वो कभी भी ना ऐसे नहीं बैठा है। तो वो ना नी हुएशांग को कॉल करता है, और नी हुएशांग को ना कॉल करके कहता है कि नी हुएशांग मैं ना घूमना चाहता हूँ। और नी हुएशांग जो कि उसकी कॉल को उठा लेता है एक रिंग पर ही, वो ना ऐसे ही सुन के ना कहता है कि रुको, मैं ना कॉन्फ्रेंस कॉल करता हूँ जियांग चैंग के पास, हम ना उससे पूछते हैं, वो हमें लेके जा सकता है घुमाने के लिए। तो हमें पता है ना मैं भी एक ओमेगा हूँ और मुझे ऐसे परमिशन नहीं मिलेगी। तो वीइंग ना अपना मुंह बनाते हुए कहता है, ठीक है पूछ लो तुम जियांग चैंग से, अपने ब्रदर से पूछ लो ना, मैं लेंसी चैन को ले आऊँगा साथ में। तब ना नी हुएसांग कहता है, मतलब क्या है तुम्हारा कहने का। तो वीइंग कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे जो ब्रदर है ना नी मिंजू, वो ना लेंसी चैन पर ना क्रश रखते हैं। तब नी हुएसांग कहता है, वीइंग तुम्हें कुछ नहीं पता है क्या, तुम शायद लेंसी चैन एंड जियांग चैंग को कई सालों से जानते हो है ना, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तब वीइंग कहता है, क्या मुझे क्या नहीं पता, क्या पता होना चाहिए मुझे। तब नी हुएसांग कहता है, वीइंग लेंसी चैन एंड जियांग चैंग वो दोनों कपल हैं, तुम इतने बेवकूफ़ तो नहीं दिखाई देते हो जो तुमने इस चीज़ को गौर नहीं किया। तब वीइंग ना एकदम शॉक्ड हो गया था, उसका मुंह ना खुला रह जाता है, एकदम शॉक्ड हो गया था। वो कहता है, क्या क्या जियांग चैंग, जियांगा एंड लेंसी चैन, सिचेंगा ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। नी हुएसांग कहता है, हाँ तुम तो इन्हें मुझसे पहले से जानते हो ना, कई सालों से जानते हो ना, बचपन से।
तभी वीइंग कहता है हाँ लेकिन मुझे ये बात नहीं पता थी। और तब वीइंग ना इतना शॉक्ड हो गया था कि नी हुए सांग ना फ़ोन पे हेलो हेलो बोल रहा था, बट वीइंग को ना कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। और वीइंग के हाथ में से ना वो फ़ोन ना नीचे गिर जाता है जब उसके डोर पे, उसके रूम का डोर ना ओपन हुआ और उसके रूम की डोर पर ना वांग जी था। उसने ना नॉक नहीं किया, उसने बस डोर को ओपन कर दिया और वीइंग के हाथ में जो फ़ोन था ना वो गिर गया था, बिकॉज वीइंग अपने बाथ रोब्स में था। और उसको ऐसे देख के ना वांग जी एकदम ब्लश करता है और एकदम से अचानक से उसको ना रियलाइज़ होता है, जो कि वांग जी ना एकदम देखता रह गया था वीइंग को। उसको ना रियलाइज़ होता है कि नहीं, वो ऐसे नहीं देख सकता है वीइंग को। और वांग जी ना तुरंत रूम में से बाहर चला जाता है और रूम के दरवाजे को ना बंद कर देता है और वीइंग से कहता है वीइंग डोर को बंद तो कर लेते कम से कम। तभी वीइंग कहता गगा मैं बस रेडी होके 2 मिनट में आ रहा हूँ, आप मेरा वेट कीजिए। और ऐसा कह के वीइंग ना एकदम जो कि लाल हो गया था वांग जी को ऐसे अपने सामने देख के। और वो ना मिरर में ना अपने आप को देखता है, उसने बाथ रोब्स पहन रखे थे और वो अपने आप को ऐसे देख के ना एकदम टमाटर की तरह लाल हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और थोड़ी देर बाद का हमें सीन दिखाया जाता है वीइंग जो कि तैयार होकर रूम के बाहर आता है, तो वांग जी वहीं पर खड़ा हुआ था। वो वांग जी को देख करके वीइंग कहता है गगा क्या आपको मुझसे कोई काम था, क्या हुआ, आप कुछ कहना चाहते थे। तभी वांग जी ना कहता है हाँ चलो मैं तुम्हें घुमाने लेके जाना चाहता था, तुम चलना चाहते हो। तभी वीइंग ना एकदम खुश हो जाता है, वो कहता गगा क्या सच में आप मुझे घुमाने के लिए लेके जाना चाहते हो, सच में गगा। तभी वांग जी ना अपने सेंटेंस को कंप्लीट करता है, कहता है सुयांग एंड लैंसी चैन वो दोनों भी जाना चाहते हैं, चलो हम सब घूमने के लिए जा रहे हैं। इतना कहने के बाद ना वांग जी वीइंग के हाथ को पकड़ता है और उन सबको ना वहाँ से ले जाता है। ये सब लोग ना एक मार्केट में आए थे, जियांग चेंग जियान याली भी आए हुए थे एंड वेंडिंग वेंकिंग ये भी आए थे। जिन यूसन को कुछ काम था इसलिए वो नहीं आया था, लेकिन मियान मियान उसकी सिस्टर आई हुई थी, नी हुए सांग एंड नी मिंजे वो भी आए हुए थे। और वहाँ पे ना वो सब लोग ना घूम रहे थे मार्केट में इधर से उधर। वीइंग को ना जो भी चीज़ पसंद आ रही थी वांग जी उन सब चीज़ों को ना खरीद रहा था। सुयांग को जो भी चीज़ें पसंद आ रही थी वांग जी उनको भी खरीदा था। मतलब वांग जी ना लैंसी चैन वीइंग एंड सुयांग इन तीनों के लिए ना शॉपिंग कर रहा था। तभी वहाँ पे अचानक से सुयांग एक पर्सन से टकरा जाता है, वो ना गिर जाता है। वो गिरने ही वाला था लेकिन वो ना पूरी तरह से गिरा नहीं था, वो गिर जाता लेकिन वो ना गिरा नहीं था पूरी तरह से। उसको ना किसी ने पकड़ लिया, किसी के हाथ उसकी कमर पे थे और उस इंसान ने उसको पकड़ा हुआ था, एकदम अपने क्लोज ना खींच के चिपका लिया था अपने आप से, एकदम लगा लिया था, सटा लिया था अपने आप से। सुयांग ना अपनी आँखों को खोल के देखता है कि क्या मैं गिरा नहीं हूँ, मुझे किसी ने पकड़ रखा है, ये कौन है। और सुयांग जैसे ही आँखों को खोल के देखता है ना तो सामने वही डॉक्टर था जो कि कॉलेज में जिसने वीइंग का इलाज किया था, जो वीइंग को ना देख रहा था, जिसने केयर की थी वीइंग की। वो ना उस डॉक्टर को देखता है तो वो तुरंत ना अपना ना जो उसका डिसबैलेंस हुआ था उसको ना मेंटेन करता है और उससे दूर हटके ना खड़ा हो जाता है और कहता है कि थैंक यू मुझे बचाने के लिए गिरने से, एंड अब मुझे ना जाना है। और ऐसा कह के ना वो वांग जी के पास आ जाता है और वो डॉक्टर ना स्याओ सिंगचैन वो ना स्माइल कर रहा था। वो स्माइल करते हुए ना कहता है सुयांग से तुम बहुत क्यूट हो, तुम्हारा नाम क्या है। और अपने हाथ को ना आगे बढ़ाते हुए कहता है हाय मेरा नाम स्याओ सिंगचैन है और तुम्हारा। तो सुयांग को ना समझ में नहीं आता है, वो ना वीइंग और वांग जी की साइड देखने लगता है। तब वांग जी ना इशारा करते हुए कहता है कि हाँ तुम इससे ना बोल सकते हो, बात कर सकते हो, मेरी परमिशन है। तब सुयांग ना अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और कहता है कि मेरा नाम सुयांग है और वो दोनों ना हैंडशेक करते हैं। इसके बाद स्याओ सिंगचैन कहता है कि क्या मैं भी तुम लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ। तो वांग जी ना और वीइंग थोड़ी देर ना कुछ सोचते हैं। सुयांग जो कि नहीं चाहता था कि ये पर्सन हमें ज्वाइन करे बिकॉज उसको ना एक
अजीब सा ना एहसास हो रहा था स्याओ सिंह-चैन के उसके इतना करीब होने पर। और स्याओ सिंह-चैन ना एकदम एकटक सू यांग को ही देख ही जा रहा था, उसको और कोई ख्याल ही नहीं था, वो बस सू यांग को देख रहा था। इसके बाद ना वांग जी ना हाँ कर देता है कि हाँ स्याओ सिंह-चैन तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद ये लोग ना बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, बहुत कुछ खाते हैं एंड वापस से घर आ जाते हैं। अब हमें कुछ दिन स्किप होके दिखाया जाता है वांग जी। वो ना उसी पर्सन के बारे में सोच रहा था और वो ना सारी डिटेल निकलवा चुका था उस पर्सन की। और उसकी जो सेक्रेटरी थी ना चेंग यान, वो ना सारी डिटेल्स लिख कर के वांग जी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। चेंग यान उसकी सेक्रेटरी सारी डिटेल लेकर के उस पर्सन की वांग जी के पास आती है और वांग जी को एक फ़ाइल देते हुए कहती है बॉस इसमें उस पर्सन की सारी डिटेल है कि वो कहाँ रहा, कहाँ गया, उसने क्या किया क्या नहीं किया, ये सारी की सारी डिटेल्स हैं इसके अंदर, आप चेक कर सकते हो। वांग जी कहता है कि ठीक है इस फाइल को तुम मुझे दे जाओ और जाके अपना काम करो। चेंग यान वहाँ से चली जाती है और वांग जी ना चेंग यान के जाने के बाद उस फाइल को चेक करता है तो उसको पता चलता है कि वो इंसान ना कोमा में चला गया था 1 साल पहले। अब हमें ना 1 साल पहले का ना यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और सीन दिखाया जाता है एकदम ही मतलब एक बार होता है और उसमें ना बिल्कुल लाइट ना एकदम बहुत धीरे धीरे ना जल रही होती है और वहाँ पे ना सब लोग ना एंजॉय कर रहे होते हैं, सब एक दूसरे से ना एंजॉय कर रहे होते हैं। और वो क्लब चाइना में नहीं है, वो क्लब वहाँ है जहाँ पर वीइंग इतने साल रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस क्लब में वही सीन रिपीट होता है कि जब सू यांग से वेन चाओ वीइंग को फ्रेंडशिप के बहाने वहाँ से ले गया था बेहोशी की हालत में, तब वांग जी वहाँ पर था और वो ना उससे पहले वो बचाने जाता वीइंग को, उससे पहले ही सू यांग वहाँ पर पहुँच गया था और उसने वेन चाओ को बहुत मारा था और उसने वीइंग को सेव कर लिया था। वो एकदम सेफली वीइंग को वहाँ से ना घर ले गया था। बट वांग जी को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वेन चाओ ने ऐसी हरकत कैसे की और उसको ना वेन चाओ के ऊपर इतना गुस्सा आता है कि वो वेन चाओ को एकदम जान से ही मार डालता है। और वेन चाओ का भाई वेंशु, जब उसको ना ये सब बातें पता चलती है ना कि हाँ कोई पर्सन उसके साथ था वेन चाओ के और उसके साथ के पर्सन ने उसको मारा, तो वेंशु ना सू यांग और वीइंग को ना अप्रोच करता है। कुछ दिनों तक वांग जी को ये बात पता चल गई थी, वांग जी अपने काम की वजह से वहाँ पर गया था और जैसे ही वांग जी को पता चलता है ना कि वेंशु वीइंग को और सू यांग को हार्म पहुँचाने वाला है, तो वांग जी वेंशु को ना बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, उसको कैप्चर करके टॉर्चर करता है, उसको कैद करके रखता है, उसको टॉर्चर करता है एंड उसको ना वांग जी को लगता है कि ये मर गया है टॉर्चर की वजह से। 2-3 गोली भी वांग जी उसको मार देता है बट वेंशु नहीं मरा था, वेंशु कोमा में चला गया था उसकी मार की वजह से। और उसका ना जितना भी मेमोरी जो भी था ना, जितनी भी मेमोरी थी वो सब मेमोरी ना उसकी लॉस हो गई थी। उसको ना कुछ भी नहीं पता कि वो कौन था कौन नहीं था। अब उसका नाम भी चेंज हो चुका है, उसको नहीं मालूम कि वो पहले कौन था। वांग जी इन सब डिटेल्स को देखता है ना तो वो कहता है कि ठीक है अगर तुम्हें याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन अगर तुमने फिर से वीइंग या फिर सू यांग को हार्म पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इस बार जान से मार डालूंगा और मैं इस बार ना बिल्कुल भी अपने गार्ड्स का भरोसा नहीं करूँगा। इसके बाद हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। इवनिंग में वांग जी वीइंग, लेंसीचेन एंड सू यांग इनके लिए ना बहुत सारे गिफ्ट लेकर के घर पहुंचता है और उन सारे गिफ्ट को देख कर ना वीइंग, लेंसीचेन, सू यांग वो ना हैप्पी हो जाते हैं और ना कहते हैं वांग जी तुम इतने सारे गिफ्ट क्यों लेकर आए हो, हमें इतने सारे गिफ्ट नहीं चाहिए थे। तब वांग जी कहता है आप लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर किया है ना सारा का सारा। तो वीइंग ना अपना सिर हाँ में हिला देता है। वीइंग ना बताना चाहता है वांग जी को कि वो वांग जी को लाइक करता है बट वो ना बता नहीं पा रहा है। और वी चांग से और लैन क्रैन वो इन सब हरकतों को देख कर ना वांग जी की वो ना समझ रहे हैं कि वांग जी इसी तरीके से ना बता सकता है। वो एकदम डायरेक्टली नहीं बोल पा रहा है वीइंग से कि वो वीइंग को लाइक करता है। हेलो एवरीवन, आज के पार्ट को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोगों को जैसा भी लगा हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा एंड